वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर लेके आया हूँ क्लास 11th का। जी हाँ, क्लास 11th का चैप्टर है दोस्तों सेट। दोस्तों 11th का फर्स्ट चैप्टर है और बहुत ही स्कोरिंग है और बहुत ही थ्योरेटिकल चैप्टर है दोस्तों। आप इसको आराम से बैठ के एक वीडियो में आप आराम से अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को डील कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम सीखेंगे कि आखिरकार जो डेटाज होते हैं या हमारे पास जो कंटेंट होते हैं उसको कैसे अरेंज करते हैं और कैसे उस पर डील करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से फटाफट हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं, और जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी कीजिए। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग की जो सीरीज चल रही है क्लास 11th की, उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे चैप्टर्स को कवर कर लिया है और अभी आप लोग के हाफ ईयरली एग्जाम भी हो गए होंगे। दोस्तों सेकेंड टर्म का एग्जाम आने के लिए अभी थोड़ा बहुत टाइम है, तो क्यों ना हम लोग प्रीवियसली वीडियोस जो प्रीवियस चैप्टर्स हैं उसको क्यों ना हम डील कर लें, है ना। क्योंकि आपको तो रिवीजन करने में बहुत सारा हेल्प मिलेगा, क्रैश कोर्स टाइप का ये हो जाएगा। तो आप फटाफट क्या कीजिए, जितने भी प्रीवियस चैप्टर्स हैं उनको एक एक बार रिवाइज करते रहिए ताकि आपको एनुअल एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। साथ ही साथ अगर आपको कुछ कॉन्सेप्ट सीखने होंगे या कुछ डाउट होगा तो इस चैनल पर जरूर आइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा चैप्टर क्या है, सेट। दोस्तों आखिरकार सेट क्या होता है, आपको मैं एक मैनुअल मतलब एक छोटी सी चीज पूछूं कि व्हाट इज सेट्स, तो क्या होता है। इसको बेसिकली लेडीज जो होती हैं वो बहुत ब्रीफली जान सकती हैं, जैसे कि उन्होंने कभी सुना होगा या आपने अपनी मम्मी से सुना होगा, दीदी से सुना होगा कि मेरे सेट्स कहाँ हैं ज्वेलरीज के। इसका मतलब क्या हुआ कि दोस्तों ज्वेलरीज के सेट मतलब कि एक उनके पास एक सर्टेन बॉक्स होगा जिसमें कि अलग अलग प्रकार के नेकलेस होंगे, इयररिंग्स होंगे, नोज रिंग्स होंगे और गले का कुछ भी होगा, मतलब सारी चीजें एक सिस्टमैटिक वे में एक बॉक्स में रखी होती है। उसको वो लोग बोलते हैं सेट, है ना। तो इसका मतलब हमें ये बात समझ में आई कि अगर हम मैथ्स में डील कर रहे हैं, और मैथ्स में क्या चीज डील करते हैं, डेटास, नंबर्स, फिगर्स और नाम, है ना, नेम। तो ये सारी चीजों को एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज करना ही क्या कहलाएगा, हमारे मैथ्स में सेट कहलाएगा। मींस दैट अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो इसको लिखेंगे सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ सेट, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ डेटा। ठीक है, डेटा इसमें क्या क्या आएगा, देखो डेटा में क्या क्या आता है, लाइक नंबर, ठीक है, नंबर आएगा, और क्या आएगा, अल्फाबेट आएगा, ठीक, और क्या आएगा, नेम आएगा, ठीक है, और ईटीसी। ठीक है, ईटीसी। अब दोस्तों देखिए इसमें क्या है, मैंने क्या लिखा, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ डेटा। ठीक है दोस्तों, ये डेटा सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है, मींस दैट मोर देन वन। दोस्तों डेटा का जो सिंगुलर टर्म होता है उसको बोलते हैं हम डेटम। ठीक है, तो मैं यहां पर ऐसे इसलिए नहीं रहा क्योंकि खुद एक प्लूरल है, आप ये जानते होंगे। ठीक है, तो उसमें हम क्या डील करते हैं, नंबर्स डील करते हैं, अल्फाबेट करते हैं, नेम करते हैं, ईटीसी। ठीक है, तो आपको ये चीज तो समझ में आ गई कि हाँ सेट में हम क्या चीज लिखते हैं। अब दोस्तों बात होती है कि हम सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हाउ कैन वी रिप्रेजेंट अ सेट। ठीक है दोस्तों, हम ये बता दें कि सेट को हमेशा, जो सेट का नाम होता है, में एक नाम, ठीक है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया ना कि ज्वेलरी के बॉक्स में कई प्रकार की ज्वेलरीज होंगी, नोज रिंग होगी, ईयरिंग होगा, ठीक है, यहां का भी कुछ होता है और गले का भी होता है, नेकलेस वेकलेस जो भी हो। तो दोस्तों ये सारी चीज होती है, लेकिन हम किस में रखते हैं, उसको बॉक्स में रखते हैं, है ना। तो बेसिकली हमारे मैथ्स में जो नंबर्स होंगे, जो अल्फाबेट्स होगा, जो नाम होगा, ऐसे कई प्रकार की थिंग्स होंगी, डेटा होंगे, उनको हम रखेंगे तो उसका एक सर्टन नाम भी होगा उस सेट का। दोस्तों आपको ये बात ध्यान देनी होगी, जो ध्यान से जो नेम ऑफ सेट है, नेम ऑफ सेट्स हैं, ठीक है, नेम ऑफ सेट को हम लिखेंगे हमेशा याद रखिएगा कैपिटल लेटर में, ठीक, कैपिटल लेटर में लिखेंगे, ठीक, नेम ऑफ द सेट को। और दोस्तों जो इनके मेंबर होंगे, ठीक है, मेंबर्स ऑफ सेट को कैसे लिखेंगे दोस्तों, हमेशा स्मॉल लेटर में, ठीक। अब देखिए कैपिटल लेटर में जैसे कि आपके पास हो गए ए बी सी, कोई सा भी लिख दीजिए, ठीक है।
कोई सा भी लिखिए, लेकिन जो स्मॉल लेटर है उसमें लिखिएगा ए बी सी ऐसे, ठीक है। इस चीज समझ में आ गई। अगर वो नंबर है तो केवल आप नंबर ही लिख दीजिएगा, लेकिन उसका जो नाम होगा सेट का वो नंबर नहीं होगा दोस्तों, वो अल्फाबेट ही से ही शो करेंगे हम। ये चीज क्लियर हो गई, इतनी चीज क्लियर है तो दोस्तों आप देख सकते हैं, आप सीख सकते हैं कि कैसे हम एक सेट के नेम को रिप्रेजेंट करते हैं और सेट के मेंबर्स को करते हैं। मेंबर से क्या मतलब हुआ दोस्तों कि उस सेट के अंदर कौन कौन सी चीजें आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि फैमिली इज अ सेट एंड फादर मदर ब्रदर सिस्टर ऑल आर द मेंबर ऑफ दैट फैमिली, है ना। तो मेंबर ऑफ दैट फैमिली मीन्स दैट कि फैमिली के अंदर कौन कौन है, ठीक है। स्कूल इज अ सेट एंड द प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल टीचर्स स्टूडेंट्स आर द मेंबर ऑफ द स्कूल। समझ में आ रहा है। तो स्कूल एक सेट है, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो काइंड ऑफ पर्संस हैं वो मेंबर हैं। सिमिलरली अगर दोस्तों मैं बात करता हूं मैथ्स में, अगर मैं बात करूं मैथ्स में, तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक सेट को ऑर्गेनाइज किया है जिसमें मैं कह रहा हूं कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द इवन नंबर्स, तो मैंने एक नाम दे दिया ना कि एक सेट है जिसमें कि सारे इवन नंबर हैं, तब उस इवन नंबर को मैं बोलूंगा 2 4 6 8 और डैश 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 इंफिनिटी तक, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या हुआ, तो 2 4 6 8 ये क्या है, सारे मेंबर ऑफ दैट सेट हैं। समझ में आया। तो मेंबर ऑफ द सेट क्या होता है और आपका सेट क्या होता है, ये चीज क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा दोस्तों रिप्रेजेंट करते हैं कि हम सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अभी तक आपने सीख लिया कि सेट किसे कहते हैं, सेट में क्या क्या होता है, सेट को कैसे लिखते हैं। अब हम सीखेंगे रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ठीक है। अब वो देखिए दोस्तों, एक बात आप याद हमेशा रखिए कि हमेशा सेट को हम इस वाले ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, ठीक है। इस वाले कई जगह इस ब्रैकेट को हम कहते हैं कर्ली ब्रैकेट, किसी किसी के जगह पे हम किसको कहते हैं सेकंड ब्रैकेट, ठीक है। तो आपको जो सुटेबल वर्ड हो वो यूज कीजिए, लेकिन हाँ इसकी शेप को याद रखिएगा कि इसकी शेप को हम ऐसे ही इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या बोला कि सेट ऑफ ऑल इवन नंबर, ठीक है। सेट ऑफ ऑल इवन नंबर, तो इवन नंबर मीन्स दैट मैं कोई से भी एक कैपिटल अल्फाबेट से उसको डिनोट कर दूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने किया ए से ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट लगाया और यहां पे लिखा 2 4 6 8, ठीक, और मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया। अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पे कि जो ए है ये क्या है, इस पूरे सेट का नाम है, तो उसको कैपिटल लेटर, फिर मैंने कर्ली ब्रैकेट लगाया, ठीक है। अब उसके बाद जितने भी इवन नंबर थे मैंने उसको यहां पे लिख दिया, ठीक है। अब एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे कि हर एक मेंबर के इन बिटवीन में हमारे पास एक कॉमा है, मींस दैट कि दो मेंबर्स को मैंने डिस्टिंग्विश किया है कि हाँ एक मेंबर ये है एक मेंबर ये है, मींस दैट हमें कॉमा लगाना है। तीसरी बात क्या है दोस्तों कि मैंने कोई से भी मेंबर को रिपीट नहीं किया। समझ में आया? मींस दैट मैंने यहां 2 लिखा 4 लिखा 6 लिखा 8 लिखा, अब मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा कि वापस में कहीं पे देखा मैं 2 वापस लिख दिया, नहीं। तो रिपीटिशन अलाउड नहीं है, पहली बात। दूसरा, दो मेंबर को सेपरेट लिखना है। तीसरा कि हमें जो भी यहां लिखना है ये तो नंबर है, अगर मैं ये लिखूं कि सेट ऑफ ऑल वोवल, सेट ऑफ ऑल वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक, सेट ऑफ ऑल इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, क्या करेंगे वोवल की जगह वी लिख देंगे कैपिटल में, ठीक है। नाम देना कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, ठीक। एक कर्ली ब्रैकेट लगाई, वोवल्स कितने होते हैं पता है आपको, क्या क्या, ए ई आई ओ यू, ठीक, ब्रैकेट बंद। अब दोस्तों देख सकते हैं ना कि ये अल्फाबेट्स हैं, मैंने कहा था ना कि अंदर जो लिखेंगे वो स्मॉल लेटर में लिखेंगे, पहली बात। दूसरी बात क्या होगी दोस्तों कि ए ई आई ओ यू ये 5 वोवल्स है ना, इसके बाद हम क्या रिपीट कर सकते हैं इनको? नहीं। तो आप यहां तक समझ सके कि दोस्तों ये कैपिटल, ये कर्ली ब्रैकेट, ये स्मॉल लेटर, इन बिटवीन में कॉमा, नो रिपीटेशन। चीज समझ में आई? ठीक है। अब दोस्तों यहां तक तो बात समझ में आ गई। आप बोलेंगे सर वोवल्स तो 5 ही होते हैं, उसमें रिपीटेशन कहां से हो गया? लेकिन फ्रेंड्स अगर मैं आपको एक मतलब क्वेश्चन को ट्विस्ट करूं, क्वेश्चन का ट्विस्ट इन द सेंस मींस है कि अगर मैं बोलूं आपको कि ये लिखा हुआ है MATH,
मैथ्स मैथमेटिक नहीं मैथमेटिक मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, ठीक है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है ना। अब इसको बोल रहा हूं कि जितने इसमें लेटर्स हैं, जितने भी लेटर्स हैं इसमें, उसका एक सेट बनाइए। तो आप क्या करेंगे, कैपिटल लेटर लिख देंगे एम फॉर एग्जांपल, या बी लिख दीजिए, ठीक, और इसको कर देंगे यहाँ पे। अब आप बोलेंगे सर मैंने तो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है यहाँ पे, तो क्या हम यहाँ पे मेंबर्स को भी कैपिटल लेटर में लिखेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता रखा था अभी कि फ्रेंड्स जो मेंबर होंगे सेट के वो ऑलवेज रिटन इन द स्मॉल लेटर, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, इसको एम लिख दिया आपने, फिर ए लिख दिया, फिर टी लिख दिया, फिर एच लिख दिया, फिर एम आ रहा है। देखिए यहां भी एम था, यहां भी एम आ रहा है, दो बार एम आ रहा है, तो फिर हम नहीं लिखेंगे उसको, ठीक है। फिर अगेन ए भी आ रहा है, देखिए यहां था और यहां भी आ रहा है, नहीं लिखेंगे। फिर यहां भी टी था, यहां भी आ रहा है, नहीं लिखेंगे। आई लिख देंगे, फिर सी लिख देंगे और फिर एस लिख देंगे और हमारा सेट बन। तो हमारे इस मैथमेटिक्स में कितने लेटर के सेट बने? 1 2 3 4 5 6 7, ओनली 7 है। हाँ, उसका दो बार यूज करके उसकी जो पॉपुलेशन है उस अल्फाबेट्स की उसको बढ़ा दिया गया है। तो इतनी चीज समझ के आ गया आपको कि सेट को कैसे लिखते हैं, क्या रूल है और क्या रेगुलेशन हमें फॉलो करना है, ठीक है। अब दोस्तों बढ़ते थोड़ा सा और आगे। दोस्तों अभी तक तो आपने सीख लिया कि सेट होता क्या है। अब मैं आपको दोस्तों थोड़ा सा एक ट्विस्टेड क्वेश्चन बताऊंगा कि हमें अक्सर वो कंफ्यूज करता है। देखिए सेट दो प्रकार के होते हैं बेसिकली, मतलब सेट का रिप्रेजेंटेशन की वैरायटी कितनी है, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो दो प्रकार के होता है। एक होता है टेबुलर फॉर्म जिसको हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म, और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म? मैं इसको लिख देता हूं, देखिए ये है सेट। तो एक होता है टेबुलर और रोस्टर फॉर्म, ठीक। और एक होता है क्या, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म। दोस्तों अभी तक आपने क्या देखा था कि मैंने सिंपली एक सेट का लिखा और सेट लिखा एक वोवल का। उसमें क्या थे, ए ई आई ओ यू, 5 लेटर थे, ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, बस यहां पे ऐसे लिखा वी फॉर वोवल, एक ब्रैकेट लगाया, और यहां क्या लिखा, ए ई आई ओ यू, ब्रैकेट बंद कर दिया। दोस्तों तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द सेट बाय द कॉमा, बाय द कर्ली ब्रैकेट, इट इज नोन एज द सेट रोस्टर फॉर्म या सेट टेबुलर फॉर्म, ठीक है। अब मैं इसको इस तरीके से ना रिप्रेजेंट करके मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं। देखिए मैं ऐसे लिखूं v इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स, यहां लिख रहा हूं v सच दैट v इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक। अब समझ में आया आपको क्या है ये, देखिए ब्रैकेट बंद। अब मैंने क्या लिखा, इसको मैंने ए ई आई ओ यू नहीं लिखा, मैंने इसको एक इंग्लिश का एक मतलब एक सेंटेंस लिखा यहां पे, जिससे कि मुझे अगर ये ना पता हो कि ए ई आई ओ यू क्या है, व्हाट दे रिप्रेजेंट, ए ई आई ओ यू क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैं यहां से देख सकता हूं कि वी एक सेट है जिसमें कि जो वी है, वी के सेट में जो वी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वोवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स। इसको कोई देखेगा तो एक बार में समझ जाएगा कि हाँ इंग्लिश के अल्फाबेट्स में ये रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। ये चीज समझ में आई। अब दोस्तों आप बोलेंगे कि क्या फायदा हुआ हमें सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ने से और सेट रोस्टर फॉर्म पढ़ने से और सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ने से। दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं कि ठीक है यहां पे हमारे पास 5 वोवल्स है तो हमने डील कर लिया। अगर मैं आपको बोलूं कि राइट ऑल द इवन नंबर्स इन द मैथमेटिक्स, तो कैसे लिखेंगे आप? तो आप बोलेंगे सर 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है, 12 होता है, 14 होता है। ऐसे करते करते आप क्या पूरी किताब भर देंगे, अपनी पूरी कॉपी भर देंगे? मैं बोल रहा हूं राइट ऑल द इवन नंबर्स। बोलेंगे सर ये तो बहुत ही बड़ा काम हो गया। तो दोस्तों उस बड़े वाले काम को छोटा करने के लिए हमारे पास आता है सेट बिल्डर फॉर्म। कैसे? अब मैं वहां पे ये नहीं लिखूंगा, मतलब इवन नंबर शो बाय ई, तो मैं ये लिखूंगा 2 4 6 डैश 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 इन्फिनिटी बंद कर दिया।
ऐसे करते हैं क्या कभी? ऐसे नहीं किया जाता दोस्तों। मैं क्या करूंगा, वहां पे आता है काम सेट बिल्डर का। कैसे? ये फिर गलत हो जाएगा। क्या सही होगा? यानी कि इवन अब कर्ली ब्रैकेट यानी कि ई इक्वल टू, सॉरी, ये ई स्टैंड फॉर ई इज ऑल इवन नंबर्स, खत्म। यहां से कर्ली ब्रैकेट बंद। समझ में आया आपको? समझ में आया? तो ये दोस्तों क्या है, हमारा एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम इन मतलब ऑल द वैरायटी ऑफ द मेंबर्स को हम कवर कर सकते हैं। ये चीज समझ में आई दोस्तों? तो हमारा ये चीज हमको क्लियर हो गया कि जो टेबुलर फॉर्म होता है, जो रोस्टर फॉर्म होता है, वो सेट बिल्डर से क्यों डिफरेंट है, पहला। दूसरा, इन दोनों की अपनी अपनी स्पेसिफिकेशन है, अपनी अपनी इनकी कैरेक्टरिस्टिक है कि हम कब कहां पे इसको यूज करेंगे और कब कहां पे हम इसको यूज करेंगे। ठीक है। अब दोस्तों आपकी जो एनसीईआरटी है या आपका जो सिलेबस है, उसमें ये क्वेश्चन जरूर आता है कि कैसे हम सेट बिल्डर को चेंज कर सकते हैं रोस्टर फॉर्म में, और कैसे रोस्टर फॉर्म को हम चेंज कर सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो आपको दे देंगे 3, 6, 9, 12, 15 ऐसे करके सीरीज देके ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब बोलेंगे इसको चेंज कीजिए आप किसमें, टेबुलर फॉर्म में, सॉरी रोस्टर फॉर्म में। तो आप क्या करेंगे, सोचेंगे कि दोस्तों जब 3 लिखा है, 6 लिखा है, 9 लिखा है, 12 लिखा है, तो इट मींस दैट इट इज अ मल्टीपल ऑफ द 3। तो आप लिखेंगे m इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट m विच इज द मल्टीपल ऑफ 3, ब्रैकेट बंद। हो गया आपका। समझ में आया? चीज समझ में आ गई? अब मुझे फटाफट आप ये बताइए, मैं 1-2 क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे आप फटाफट ये बताइए कि इनमें से ये टेबुलर फॉर्म है या रोस्टर फॉर्म है। मैं जब रोस्टर टेबुलर तक कब कर लेंगे, मैं जब इनको आप चेंज कीजिए। ठीक है, मैं जो बताने आ रहा हूं इसको आप चेंज कीजिए। किसमें? मैं आपको दे रहा हूं पहले सेट बिल्डर फॉर्म, उसको आप टेबुलर फॉर्म में चेंज कीजिए। कैसे करेंगे देखिए, ए कर्ली ब्रैकेट ए विच इज A is less than 50 but multiple of 4। इसको आप चेंज कीजिए सेट टेबुलर फॉर्म में। ठीक। अब A सच दैट नहीं करना, A इसको आप रोस्टर फॉर्म में कीजिए। दूसरा बी इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में कीजिए। ठीक है दोस्तों, इन दोनों को आपको करना है इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में करना है इनको आपको, और इसको करना है रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, और इसको करना है रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, तो दोनों को आप फटाफट कर दीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका मुझे आंसर चाहिए। ठीक है, जल्दी से फटाफट कीजिए। और दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूं कि इस चैप्टर को मैं इतना लीनियंट बना दूंगा चुटकियों में कि आप सोचोगे मतलब क्या था ये चैप्टर, हम क्यों फालतू डर रहे थे इससे, क्यों हमको बहुत बड़ा हुआ लग रहा था ये। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा, और आप मेरे साथ बने रहिए और बस बताइए मुझे इसका आंसर, और मैं इसका आंसर आपको आपका आंसर देखते मैं समझ जाऊंगा कि हाँ मेरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए आप इस पर रिवीजन कीजिए, आप इस पर कोशिश कीजिए और सीखिए इसको। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेके आऊंगा सेट के टाइप्स। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।